तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सब ने देख लिया होगा कि 4th ग्रेड भर्ती भाई साहब इस बार जो रिकॉर्ड टूटा है ना, वो आपका कभी नहीं टूटा। पर जिस तरीके से पेपर का लेवल आया, जिस तरीके से पेपर को बोला गया था, उसके लेवल का पेपर आया, उसी के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कन्फर्म कट ऑफ बताने वाला हूँ। क्योंकि साथियों, ऐसी हवाबाजी बातें मैं नहीं करता कि आपका इतना जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक जानकारी होगी जो कि आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग है, उसी को मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले, सबसे रियल और सबसे बेहतरीन प्रोवाइड हो सके। साथियों, यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपके लिए जो बोर्ड लगाया, बोर्ड के अंदर मैंने बोला है कि कितने 19 तारीख को आपके यहाँ पर एग्जाम दी थी 4,11,443 बच्चों ने। फिर आपको 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दी थी 4 लाख क्या, ये एवरेजन जो डाटा है ना, वो इसी टोटल जो डाटा है वो दे रखा है। इसके बाद एब्सेंट, ये प्रेजेंटेशन का डाटा इधर है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट, प्रेजेंटेशन का डाटा इधर है, ये सब कुछ है। टोटल जो बच्चों ने एग्जाम दी ना, वो 21 लाख, जो भी आपका 21,17,198 बच्चों ने एग्जाम दी, जो कि आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है किसी भी कोई भर्ती में। क्योंकि साथ ही बता दूं मैं आपको, कोई भी भर्ती होती है तो उस सभी भर्तियों में आपका 70 से 75% आपका प्रेजेंटेशन रहता है। पर अब की बार इन्होंने सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, और सारे के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर आपका 85% बच्चों की यहाँ पर उपस्थिति हुई है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज जी, उनका, कि उन्होंने इतनी बड़ी भर्ती को अपना बोलते हैं कि जिस तरीके से इस भर्ती को कंडक्ट कराया है, उस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे जो फर्जी वाले हैं उनको पकड़ा गया है, तुरंत सारी कार्रवाई हुई है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर के लेवल को लेकर। देखो, मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, पहले आपको थोड़ी सी पेपर के लेवल को देखो। सारे बोलेंगे पेपर का लेवल क्या था, सबने बता दिया होगा, पर एक हकीकत अपने मन के अंदर क्या चल रहा है उसको आप एक नोटिस कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पेपर दे के गया, PYQ सारे ने पढ़े, कम से कम एक पेपर के अंदर 2 से 3 PYQ है, ज़्यादा नहीं आया। आज तक का रिकॉर्ड रहा, ऐसा पेपर आया ही नहीं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़बरदस्त था। जो कैंडिडेट पटवारी की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था, जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा था, मतलब RS परी वाला कैंडिडेट ही बोल रहा है पेपर का लेवल ज़बरदस्त था। तो पेपर का लेवल एक नंबर था, ऐसे हम नहीं बोल सकते आपको पेपर का लेवल लो था। और जो ये बोल रहे हैं ना कि पेपर का लेवल लो था, उन बातों से कुछ नहीं होगा। साथ ही मैं चीज़ें बता दूँ आपको, कुछ ऑथेंटिक फैक्ट बताता हूँ। देखो, आप 2-4 क्वेश्चन ही आप मान लो कि आपके मान लो पेपर है 120 क्वेश्चन का आपका पेपर आया, उस 20 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन सरल आ गए, तो क्या पेपर का लेवल सरल हो गया? कभी नहीं हो सकता। ये 20 क्वेश्चन आपके पेपर के मेरिट डिसाइड नहीं करते। और यदि आपका 30 क्वेश्चन आपके हार्ड आ गए, तो ये भी आप कभी नहीं कर सकते। क्वेश्चन के मेरिट डिसाइड करते जो आपका यहाँ पेपर के लेवल, आपका 80% पेपर कैसा आया उसके ऊपर। मैं बात करूँ इस वीडियो के अंदर कि आपका पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल ये मान सकते हो ज़बरदस्त वाला आया। जिसने जो कोचिंग वाले बोल रहे थे हमारी बुक से आ जाएगा, वो कहते हमारे नोट से आ जाएगा, कहाँ गए? सारे के सारे ध्वस्त हो गए। कारण एक ही है साथियों, कि आपका पेपर का लेवल बनाने वाले अधीनस्थ बोर्ड ने अच्छा पेपर बनाया। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आलोक राज जी को बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपका लेवल था ना, 4th ग्रेड का लेवल था, उस तरीके से आपको पेपर नहीं बनाया गया। क्योंकि पटवारी से भी हाई पटवारी का पेपर है, वो आपका सोच सकते हो कितने लेवल का है, 2 लेवल का शायद होगा, पर पटवारी से भी हाई पेपर आपने बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरी बात, ये इतनी उपस्थिति किस बात की ओर संकेत कर रही है? देखो, ये इतनी उपस्थिति इस बात की ओर संकेत कर रही है, सारे कैंडिडेट राजस्थान ये नहीं है, यूपी बिहार के कैंडिडेट ज़्यादा इनमें, तो उनका कोई कंपटीशन नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि उनका कोई कंपटीशन रहने वाला है। उनका कंपटीशन ना के बराबर होगा, क्योंकि उनको आप जैसा जिन्हें जीके नहीं आता यार। मानता हूँ कि मैथ इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं, पर उनमें सिलेक्शन भी नहीं होता, ये भी आपको पता है। तो साथ ही पेपर का लेवल एक नंबर था। अपने दिमाग के मन के अंदर झाँक के खुद से पूछिए कि हमने 4 महीने जिस बच्चे ने यहाँ पर तैयारी की है, 5 महीने जिस बच्चे ने तैयारी की है, उसने तैयारी की है, उसको पता है पेपर का लेवल। और जाहिर सी बात है, मैं तो इस पेपर को हाईएस्ट लेवल का बोलता हूँ। और जो बोल रहे हैं ना कि यार इतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा, सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जो कट ऑफ ऑथेंटिक बताऊंगा ना, वही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यदि आप एक काट पीट के इतने नंबर बन रहे हैं ना, उतने में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सोचो एक बार, मानता हूँ कि 53,000 पोस्ट है, मानता हूँ कि चलो 5,000 टॉप कैंडिडेट मिल जाएंगे, पर पोस्ट भी तो 53,000 है भाई साहब। क्या 50,000 पोस्टों को और को खाली रखोगे? 48,000 पोस्टों को खाली रखोगे? कहाँ जाएंगे वो बच्चे? वही तो सिलेक्शन लेंगे ना।
तो इन बातों में कुछ नहीं रखा। सीधी सीधी बात शब्दों में बोला चाहता हूँ कि कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाने वाली है। कट ऑफ में बता देता हूँ एक बार, देखो चयन बोर्ड के अनुसार पेपर शानदार बनाया। कट ऑफ में एवरेजन जो कट ऑफ है वो है आपका 77 से 78, क्वेश्चन बता रहा हूँ। एवरेजन आप 77 78 ना मान के इसको मान सकते हो आप यहाँ पर 70 से आपका यहाँ पर 75 है। इसमें आप 70 से 75 आपका है। ये मैंने कट ऑफ थोड़ी सी हाई बना दी। 70 से 75 आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं काट पीट के, तो आराम से 100% जनरल में सेलेक्ट हो जाओगे। और जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन देख लेना। यहीं बैठा हूँ, ऑल इंडिया जॉब में 0.2 आपके सामने यही बैठा है साथियों, ये ध्यान रखना। और जो आपको ज़्यादा बता रहे हैं ना, उन्होंने पेपर दिया भी नहीं है। पेपर दिया है ना, उनको पता है क्या हालत हुई थी पेपर देने वालों की। बाद में बाहर आके तो कोई भी बोल सकता है कि मैंने इतने सही है, मैं इतना कर दूंगा इतना कर दूंगा, पर 2 घंटे मैटर करते। उस 2 घंटे में क्या हुआ था वो चीज़ें मैटर करती है। बात करूँ आपका ओबीसी 73 की, तो मैं एवरेज है ना आपका 68 नंबर वाला कैंडिडेट ओबीसी में आराम से सिलेक्शन होगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 71 ईडब्ल्यूएस का आपका 69 और 68 के लगभग ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस की सेम ही कट ऑफ रहती है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। एमबीसी वाले 70 से 71 नहीं है, एमबीसी वाले सारे लगभग आप एवरेज यदि आपके 65 प्लस नंबर है, 65 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो आपका हो जाएगा। एससी वाले कैंडिडेट भी आपका यहाँ पर 60 से 65 नंबर है तो हो जाएगा, यही आपका एसटी वाले कैंडिडेट है। इसके अलावा मैं बात करूँ, देखो आपका जो भी फीमेल कैंडिडेट है, ये देखो एक बार मैं थोड़ा सा हार्ड वाला लेवल, ये थोड़ा सा बताया नहीं मैंने, ये बता दूँ आपको कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन हार्ड आए थे। देखो फर्स्ट पेपर के अंदर 17 क्वेश्चन हार्ड आए थे, नॉर्मली 103 है। 103 ना मानकर हम 20 क्वेश्चन हार्ड मानते हैं, और 20 क्वेश्चन इस पेपर को डिसाइड करते हैं। 103 जो नॉर्मल आते हैं ना, वो कैंडिडेट हर किसी को नहीं आते, वो भी ध्यान रखना। 103 आपका पेपर इतने दिन नॉर्मल आता है, कभी 100% मेरिट गई है, कभी नहीं जाती। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि यार नॉर्मली पेपर सारे के सारे कर जाएंगे, वो नहीं होता। सेकंड शिफ्ट के अंदर 99 21 क्वेश्चन भाई हाईएस्ट क्वेश्चन आपके हार्ड आए। बाद में बात करते हैं थर्ड शिफ्ट के अंदर 18 क्वेश्चन हार्ड आए। आपका फोर्थ शिफ्ट के अंदर 23 क्वेश्चन हार्ड आए। इसके अंदर आपका तो 5 शिफ्ट था, उसके अंदर 31 क्वेश्चन, सबसे हाईएस्ट 5 क्वेश्चन आ जाए, सबसे हाईएस्ट 31 क्वेश्चन हार्ड आए थर्ड शिफ्ट के अंदर, 5वीं शिफ्ट के अंदर। और सेकंड शिफ्ट के अंदर आपका यहाँ पर जो है वो आपका 93 से लेकर 267 आपका 27 आपका हार्ड है। कट ऑफ मैंने बता दी, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ का आंकड़ा रहेगा नहीं, ये आप ध्यान रखना। जिस दिन कट ऑफ आया उस दिन देख लेना। बाकी आपको ये बोलेंगे मेरी किताब में से आया वो आया, हकीकत बताऊँ तो मैं आपको किताब में से क्वेश्चन एक आप यार 50-60 पेज की आप किताब छाप रहे हो 20 क्वेश्चनों के लिए, आप छाप तो बच्चों साथ ही में आपको बोल रहा हूँ, आप सारी किताबें उठाओ, 3-4 किताबें उठाओ, आप लिखने लग जाओ अपनी किताब। 60 से 70 पेज या 90-100 पेज की किताब बना दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ 20 में से आपका 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। यार सबको पता है यार 70 पेज में से आते, 100 पेज में से आते, पर आप वो कंटेंट दो ना कि हम ये 100 पेज दे रहे हैं और आपके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन फंसेंगे, वो कोई नहीं बोल सकता और बोलना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि किसी का आते नहीं यार। इतने यार जो अधीनस्थ बोर्ड है वो पागल थोड़ी है, उतना अपना अधिकारी बैठ रहा और आप एक कोचिंग वाले संस्थान वाले सारे बोल रहे हैं हमारे पीछे पेपर आएगा। मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, कोई भी किताब ले लो, मोटी किताब यदि आप लेते हो पूरी यदि ऑथेंटिक थ्योरेटिकल टाइप, तो उनको बोलना चाहता हूँ साफ शब्दों में कि आपका कट ऑफ आपका 70% मैटर आता है उस किताब में से। पर यदि आप 70 पेज की कोई PDF किताब बना रहे हो या PDF बेच रहे हो जो भी है, उस पेज में से यदि आप 70 में से 7-8 क्वेश्चन भी आते तो क्या आया, फिर क्या आया? कुछ नहीं आया। 70 पेज में से यदि 17-18 क्वेश्चन आए तो बात जाने ना। अब 140 पेज यदि कोई कैंडिडेट 150 पेज पढ़ रहा है राजस्थान जियोग्राफी के और उसके 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो क्या फ़ायदा। तो साथ ही में एक ही चीज़ बोलता हूँ, खुद की तैयारी पे फोकस करो, बाकी कुछ नहीं रखा। किताब एक खरीद लो चाहे 50 खरीदो, किताब उससे कुछ नहीं होता, ये मैंने देख लिया है। बाकी मैं इतने दिन से आपको बताता आ रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त हैं उनको बोला जाता हूँ कट ऑफ आपकी नॉर्मल रहेगी, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी जो भी जानकारी मिलते हैं नेक्स्ट में साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।